तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। मैं राहुल कुमार और आज आप सबों के लिए न और धारा से रिलेटेड ये तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो न और धारा पर बना चुके हैं जिसमें पूरे बेसिक तरीके से बताया है। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप सब देख लीजिए, नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है। तो आज सवाल को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला सवाल है। धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में एक तैराक की चाल 13 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या होगा। तो उसमें ही पूरा बेसिक से बताया है। तो आज सीधे सवाल को बनाते हैं। धारा का वेग निकालने के लिए बता दिए हैं x माइनस वाई बटे 2। तो यहाँ हमारे पास दिया गया है 13 माइनस 10 बटे 2 यानी 3 बटे 2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा धारा का वेग निकला, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा दूसरा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। सवाल को बनाते हैं। यहाँ हमारे पास स्थिर जल में एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, यानी शांत जल में नाव की चाल दिया गया। शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और धारा का वेग दिया गया हमारे पास 4 किलोमीटर। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारे पास पूछ रहा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। जब धारा की दिशा में चलेगी तो चाल जुटेगी। तो यहाँ 68 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यह हमारे पास दूरी कितना दिया गया 68 किलोमीटर। चाल क्या होगा 13 प्लस 4 जुड़ जाएगा 17, 17 चौके 68 यानी 4 घंटा टाइम लगेगा इसको धारा की दिशा जाने में, यानी ऑप्शन नंबर डी ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा तीसरा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो नाव की औसत चाल हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ सवाल को बनाते हैं। औसत चाल बराबर डायरेक्ट सूत्र हो जाता है हमारा। औसत चाल बराबर सूत्र हो जाता है 2xy बटे x प्लस y। इसी पर बनाते हैं 2 गुना x यानी 150 गुना 100 बटे 150 प्लस 100 करेंगे 150 प्लस 100। जब इसको हल करेंगे तो 2 गुना 150 गुना 100, 150 प्लस 100 यानी 250, 50 दूनी 100, 50 पंचे 250, 5 से कटाएंगे 30 पंचे 150। हमारे पास निकल गया 2 गुना 30 गुना 2 यानी 30 दूनी 60 दूनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी औसत चाल हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ये नाव का औसत चाल निकला 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल को पढ़ते हैं। एक स्थिर पानी में एक नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ हमारे पास 12 मिनट में धारा की दिशा में तय की गई दूरी पूछ रहा है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग जो है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यानी धारा की दिशा में जब चलेगी तो जुटेगी, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, x प्लस वाई हो जाएगा, यानी 15 प्लस 3 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी धारा की दिशा में तय की गई दूरी, धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी, 12 मिनट में तय की गई दूरी, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। अब ये हमारे पास चाल कितना दिया गया, धारा की दिशा में 15 प्लस 3 18 किलोमीटर, समय कितना दिया गया 12 मिनट, इसको घंटा में बदल लेते हैं, 12 पंचे 60, जब 18 में 5 से भाग देंगे तो 3.6 किलोमीटर, 3.6 निकला, यानी 3.6 किलोमीटर ये क्या निकला हमारा दूरी निकला, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आपका हमारा 5वां सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत 1 घंटा में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है और धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर नाव खेता है, तो ज्ञात कीजिए कि स्थिर जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। सवाल को बनाते हैं। पहले धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालना है हमें, धारा के विपरीत दिशा में चाल, दिशा में चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास 2 किलोमीटर दिया गया, समय 1 घंटा का दिया गया है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की विपरीत दिशा में चाल, अब धारा की दिशा में चाल निकालते हैं, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर फिर वही दूरी बटे समय हो जाएगा। इस बार धारा के साथ जो जा रहा है 1 किलोमीटर दूरी दिया गया और समय हमारे पास दिया गया 10 मिनट का दिया गया है, इसको घंटा में बदल लेते हैं, 60 से भाग देते हैं तो 1 गुना 60 बटे 10 हो जाएगा, 1 0 0 खत्म, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यह जब धारा की दिशा में शांत जल में नाव की चाल निकाल लेते हैं आप पहले, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बटे 2, यानी 2 प्लस 6 बटे 2, यानी कि जब कटाएगा तो 8 बटे 2, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में नाव की चाल हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास क्या बोल रहा है, स्थिर जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, निकालते हैं। शांत जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर वही हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितना दिया गया, 5 किलोमीटर दूरी दिया गया है और चाल हमारा कितना है, धारा की शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 से भाग दे देंगे, 1 पूर्णांक 1 बटे 4, जब इसको ये मिनट में 60 से भाग देंगे 15, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा हमें, यानी ऑप्शन नंबर 1 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन में इसमें लिखने में मिस्टेक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये इस सवाल का आंसर हुआ। तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। आज हमने जितने भी सवाल बताए उम्मीद है आप सबों को समझ में आ गया होगा। अगर आप सबों को किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।